और ज़ेलेंस्की पर अमेरिका दबाव बना रहा है कि वो ट्रंप के पीस प्लान को मान ले, जबकि यूरोपीय देश ऐसा नहीं चाहते। वो रूस को युद्ध में फंसा कर रखना चाहते हैं। इस बीच 1 दिसंबर को ज़ेलेंस्की आयरलैंड दौरे पर पहुंचे थे, जहां उनके प्लेन से टकराने के लिए 4 ड्रोन डबलिन के एयर स्पेस में जा पहुंचे। सवाल उठ रहा है कि आखिर किसने ज़ेलेंस्की को मारने की साजिश रची? क्या इसके पीछे रूस है या फिर कोई यूरोपीय देश? ज़ेलेंस्की पर मौत का साया मंडरा रहा है। उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। पहले भी हमले की कोशिश हुई। इस बार इस तरह का षड्यंत्र तब रचा गया जब ज़ेलेंस्की आयरलैंड दौरे पर गए थे। 1 दिसंबर को ज़ेलेंस्की डबलिन पहुंचे थे। तभी डबलिन एयरपोर्ट पर ड्रोन मंडराने लगे। एक साथ 4 ड्रोन डबलिन एयरपोर्ट पर देखे गए थे। चारों ही मिलिट्री ग्रेड के ड्रोन थे। नो फ्लाई जोन में ड्रोन कहां से आए, किसने भेजे, इसकी जांच हो रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या ज़ेलेंस्की पर बड़ा हमला करने की तैयारी थी? अब सवाल उठ रहा है, ज़ेलेंस्की पर हमला कौन कराना चाहता है? क्या इसके पीछे रूस है या फिर यूरोपीय देश? हालांकि रूस कभी भी मिसाइल हमले से ऐसा कर सकता है, लेकिन रूस युद्ध जीतकर ज़ेलेंस्की का आत्मसमर्पण कराना चाहता है। तो फिर इस तरह के षड्यंत्र के पीछे कौन है? ऐसी भी आशंका जताई जा रही है, इस खेल के पीछे यूरोपीय देश हो सकते हैं। यूरोपीय देश नहीं चाहते हैं कि युद्ध रोका जाए, किसी भी कीमत पर पीस डील रुकवाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की किसी भी शर्त को नहीं माने। ऐसे में इस बात के भी कयास हैं कि यूरोप के कई देश इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, वरना आयरलैंड में नो फ्लाई जोन और हाई सिक्योरिटी के बीच मिलिट्री ड्रोन कैसे पहुंच गए? और वो भी तब जब कुछ मिनट पहले ज़ेलेंस्की का प्लेन लैंड किया था। यानी टाइमिंग, लोकेशन शक पैदा करती है। इस पर आयरिश पुलिस का कहना है, ये ड्रोन खिलौने नहीं थे, टेक्निकली एडवांस्ड और मिलिट्री क्लास के ड्रोन थे। डबलिन एयरपोर्ट पर नो फ्लाई जोन था, मतलब कोई परिंदा भी नहीं उड़ सकता था। लेकिन ड्रोन वहां पहुंचे और आसानी से लौट भी गए। उसके बाद एक आयरिश नेवी शिप के ऊपर मंडराते देखे गए, जबकि ड्रोन को ना तो मार गिराया गया, ना ही उनका पीछा किया गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या ड्रोन ज़ेलेंस्की पर हमले के लिए आए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि प्लेन कुछ मिनट पहले आ गया था? अगर प्लेन तय समय पर आता तो ड्रोन से कोलिजन हो जाता और प्लेन क्रैश हो सकता था, लेकिन ज़ेलेंस्की बच गए। लेकिन खतरा बरकरार है। पहले भी ज़ेलेंस्की के साथ इस तरह की साजिश हो चुकी है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होते ही वैगनर ग्रुप ने हमले का प्लान बनाया था। सितंबर 2022 में ही कीव में रूसी स्नाइपर पकड़े गए थे। जून 2023 में राष्ट्रपति आवास की तरफ बढ़ते ड्रोन को मार गिराया गया था। मई 2024 में पोलैंड में ज़ेलेंस्की के दौरे के वक्त 2 रूसी एजेंट पकड़े गए थे। इसके अलावा ओडेसा में ज़ेलेंस्की की कार के पास एक मिसाइल गिरी थी, जिसमें वो बाल बचे थे। अब सवाल उठ रहा है, आखिर ज़ेलेंस्की पर हमले की साजिश कौन रच रहा है? रूस ये काम कभी भी कर सकता है? क्या इसके पीछे यूरोपीय देश हैं जो किसी भी कीमत पर युद्ध रुकवाना नहीं चाहते हैं? और ये भी साफ है, अगर ज़ेलेंस्की की हत्या हो जाती है तो युद्ध और भड़क सकता है, जिससे नेटो को रूस पर हमला करने का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।